बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है जी मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं एंड इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज व्हाट, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज यूटेराइन साइकिल। डियर स्टूडेंट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जब हम देखते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में व्हाट डू वी हैव ओवरीज। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास मौजूद होता है फिलोपियन ट्यूब। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में व्हाट वी हैव यूट्रस। इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वी हैव सर्विक्स और जो लास्ट पार्ट है वो है जी वेजाइना। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल वो साइकिल है जिसके अंदर चेंजेस आती हैं ओवरीज में और उसके साथ साथ चेंजेस आती हैं यूट्रस में। सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल वो साइकिल है जिसके अंदर फीमेल के रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स हैं उनके अंदर कुछ चेंजेस आती हैं और ये तमाम की तमाम जो चेंजेस हैं ये होती क्या हैं कि ये तमाम की तमाम चेंजेस जो हैं दे एक्चुअली रिपीट आफ्टर 28 डेज। हर 28 दिन बाद फीमेल की रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, रिप्रोडक्टिव ओवरीज और यूट्रस के अंदर कुछ चेंजेस आती हैं और उन चेंजेस का नाम क्या है? उन चेंजेस का नाम है यूट्राइन साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये जो 28 दिन हमारे पास मौजूद होते हैं, इन 28 दिन को हम डिवाइड करते हैं 3 मेन फेजेस में। जो पहला फेज है इट इज़ नोन एज मेंस्ट्रुएशन फेज। जो दूसरा फेज है इट इज़ नोन एज प्रोलिफरेटिव फेज और जो तीसरा फेज है इट इज़ नोन एज सिक्रीटरी फेज। डियर स्टूडेंट्स, जो मेंस्ट्रुएशन फेज है ये होता है फ्रॉम डे 1 टू डे 5। प्रोलिफरेटिव फेज होता है फ्रॉम डे 6 टू डे 14 एंड सिक्रीटरी फेज जो है वो होता है फ्रॉम डे 15 टू डे 28। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मेंस्ट्रुएशन फेज वो फेज है जिसके अंदर जो चेंजेस हैं वो आती हैं किस में? वो आती हैं जी यूट्रस में। और यूट्रस जो है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर है, जो कि हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, एंडोमेट्रियम जो लेयर है वो एक्चुअली क्या होती है? इट डिटैचेस, वो टूट जाती है और इवन उसका जो डीपेस्ट पार्ट होता है वो भी सारे का सारा टूट जाता है और अल्टीमेटली ब्लीडिंग होती है। और वो जो ब्लीडिंग है जिसमें खून है और साथ में सेलुलर डेब्रिस, सेल का जो गंद है वो तमाम के तमाम मौजूद होता है और वेजाइना के ज़रिए वो बाहर निकल जाता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, छठे दिन में क्या होता है? छठा दिन जो है मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर उसमें एक्चुअली चेंजेस आती हैं कहाँ पर? ओवरीज में। जिसके ओवरीज में अब कौन सी चेंजेस आती हैं? ओवरीज के अंदर होती है फॉलिक्यूलराइजेशन। ऑलरेडी हम एक्चुअली पढ़ चुके हैं कि ओवरीज में हमारे पास फॉलिकल्स मौजूद होते हैं और डायग्रामेटिकली भी हम इनको देखेंगे। सो ओवरीज में फॉलिक्यूलराइजेशन होती है, उसके साथ साथ ओवरीज के अंदर ये चेंजेस आने के बाद यूट्रस में भी चेंजेस आती हैं। और यूट्रस में क्या चेंजेस आती हैं कि हमने पहले पीछे पढ़ा कि मेंस्ट्रुएशन फेज़ में एंडोमेट्रियम टूट जाती है, जबकि इस फेज़ में क्या होता है? इस फेज़ में रीसिंथेसिस ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम है उस जो है उसकी दोबारा से सिंथेसिस होती है, दोबारा से रगें बनना शुरू हो जाती हैं और कोशिश ये होती है कि एंडोमेट्रियम जो कि वेलवेट लाइक था वो दोबारा से वेलवेट लाइक हो जाए। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको ये फेज़ जब ख़त्म होता है कि ओवरीज फॉलिक्यूलराइजेशन भी कर लेती हैं, एंडोमेट्रियम भी दोबारा बन जाता है, उसके बाद क्या होता है कि प्रोलिफरेटिव फेज़ में ही आखिर में होती है ओव्यूलेशन। आखिर में होती है ओव्यूलेशन। अब ओव्यूलेशन क्या है? ओव्यूलेशन हम बोलते हैं एग के रिलीज़ को बोलते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जब एग रिलीज हो जाता है देन उसके बाद शुरू होती है सिक्रीटरी फेज़। और सिक्रीटरी फेज़ वो फेज़ है जिसके अंदर फिर से चेंजेस आती हैं यूट्रस में और यूट्रस की प्रिपरेशन होती है, उसकी तैयारी होती है किस चीज़ के लिए? फॉर इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन का हम पढ़ चुके थे कि जिसके अंदर जो फीटस है, जो एम्ब्रियो है, वो फीमेल की बॉडी का हिस्सा बन जाती है। सो ये तमाम की तमाम एक समरी के फॉर्म में या MCQs के लिहाज से ये तमाम चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर इम्प्लांटेशन नहीं होती, सो व्हाट हैपन्स कि इम्प्लांटेशन ना होने की वजह से अगेन सिक्रीटरी फेज
से फिर प्रोसेस आ जाता है किस में, मेंस्ट्रुअल फेज़ में। सो व्हाट हैपन्स कि हमारे पास मेंस्ट्रुअल फेज़ जो है, मेंस्ट्रुएशन जो फेज़ है वो होता है फ्रॉम डे 1 टू डे 5, जिसके अंदर चेंजेस यूट्रस में आएंगी, एंडोमेट्रियम सारे का सारा टूटेगा और ब्लीडिंग होगी। जबकि दूसरे फेज़ में क्या होगा, दूसरा फेज़ है छठे दिन से लेकर 14वें दिन तक, इसके अंदर फॉलिकुलराइजेशन होगी, एंडोमेट्रियम की दोबारा से सिंथेसिस होगी और एग का रिलीज होगा। और सिक्रेटरी फेज़ में क्या होगा, सिक्रेटरी फेज़ में एक्चुअली यूट्रस को प्रिपेयर किया जाएगा, यूट्रस को प्रिपेयर किया जाएगा फॉर इम्प्लांटेशन। और ये फेज़ जो होता है ये फ्रॉम डे 15 टू डे 28 है। सो यहाँ पर एज MCQ आपको याद रखना है कि सबसे लॉन्गेस्ट फेज़ हमारे पास कौन है जी, दैट इज़ द सिक्रेटरी फेज़। अब ये स्टूडेंट्स, ये जो सारी की सारी चेंजेस आ रही होती हैं तो आपको याद ये रखना है कि ये चेंजेस के पीछे कौन होते हैं जी, इन चेंजेस के पीछे होते हैं हार्मोन्स। सो हार्मोन्स को एज MCQ समझने के लिए हम आते हैं जी कहाँ पर, इस छोटे से एक टेबल के ऊपर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस चार्ट को हम देखते हैं कि इस चार्ट में हम क्या क्या कर सकते हैं। सो ये चार्ट हमारे पास किस चीज़ के बारे में है, दिस चार्ट इज़ अबाउट व्हाट, दिस इज़ अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल का दूसरा नाम क्या है, इट इज़ यूटेराइन साइकिल। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर चेंजेस कहाँ कहाँ पर आ रही हैं जी। सो हाँ, यहाँ पर हम लिखते हैं चेंजेस हमारे पास आएंगी हार्मोन्स में, चेंजेस आएंगी जी ओवरी में, और चेंजेस आएंगी किस चीज़ में, यूट्रस में। सो ये तमाम की तमाम चेंजेस हैं। अब ये सुन होता ये है कि हमारे पास एक फीमेल जब मेंस्ट्रुएशन फेज़ में होगी, किस फेज़ में होगी, मेंस्ट्रुएशन फेज़ में। तो हमने पीछे बात की, यहाँ पर हम दोबारा से इसको देखते हैं एक नज़र। मेंस्ट्रुएशन फेज़ में हमने क्या कहा कि मेंस्ट्रुएशन फेज़ में एक्चुअली एंडोमेट्रियम सारे के सारे डिटैच होगा और ब्लीडिंग होगी। सो यहाँ पर आप डायग्राम में देखिएगा, यहाँ पर आप नोट कीजिएगा, तो ये जो ये रेड आपको शो हो रहा है ये एक्चुअली क्या है, जो एंडोमेट्रियम है वो टूट रही है। सो ये एक्चुअली क्या है, दिस इज़ व्हाट मेंस्ट्रुएशन फेज़ है। और ये मेंस्ट्रुएशन फेज़ चलता है फ्रॉम डे 1 टू डे 5, या हम कह सकते हैं फ्रॉम डे 1 टू डे 3। सो ये एक्चुअली मेंस्ट्रुएशन फेज़ है। इस मेंस्ट्रुएशन फेज़ में जो फीमेल की बॉडी है उसके अंदर होता क्या है कि उसके अंदर जो ओवेरियन हार्मोन्स हैं, कौन से हार्मोन्स हैं, ओवेरियन हार्मोन्स। जो हमारे पास दो ही ओवेरियन हार्मोन्स हैं, एक है ईस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। सो इस फेज़ में एक्चुअली इन दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है या इनकी जो रिलीज़ है वो बहुत होती है कम, मतलब ना होने के बराबर होती है। सो ये आपको एज MCQ याद रखना है कि मेंस्ट्रुएशन फेज़ में जो ब्लीडिंग होगी तो उसके अंदर होगा क्या, उसके अंदर होगा ये कि आपके पास जो ईस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन जो है ओवेरियन हार्मोन, ये अपने सबसे लोवेस्ट लेवल पे होंगे। और इसी लोवेस्ट लेवल की वजह से क्या होगा, इसी लोवेस्ट लेवल की वजह से ब्लीडिंग जो है वो परफॉर्म होगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस दौरान ओवरी में क्या होता है, इस दौरान ओवरी में ये होता है कि जो फॉलिकल सेल्स होते हैं, फॉलिकल सेल्स बहुत ही इमेच्योर स्टेज में होते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, इसके बाद होता ये है कि जैसे ही ये फेज़ ख़त्म होता है, सो उस फेज़ के बाद हमारे पास शुरू होता है डे 6, और ये डे चलता है फ्रॉम 6 टू 14। और इस फेज़ को हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ नोन एज प्रोलिफरेटिव फेज़, दिस इज़ नोन एज व्हाट, प्रोलिफरेटिव फेज़। अब इस फेज़ में आप देखेंगे तो ये जो यूट्रस है ये क्या हो रहा है, दोबारा से एंडोमेट्रियम जो है वो बनना शुरू हो गई है, जो कि यहाँ पर आप देखें तो यूट्रस बहुत लोवेस्ट लेवल पे है। और आहिस्ता आहिस्ता उसकी क्या हो रही है जी, आहिस्ता आहिस्ता उसकी रीसिंथेसिस हो रही है ताकि वापस हमारे पास जो एंडोमेट्रियम है वो क्या हो सके, बिल्कुल वेलवेट लाइक हो सके। अब ये किसकी वजह से होता है, एक्चुअली ये होता किसकी वजह से है कि ये हमारे पास एक हार्मोन है जिसका नाम है ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन हार्मोन। सो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोलिफरेटिव फेज़ में ईस्ट्रोजन हार्मोन होगा जो कि रीसिंथेसिस करेगा। सो ये चेंजेस आ रही हैं ओवरी के अंदर, यूट्रस के अंदर। अब ओवरी के लेवल पे क्या होता है, ओवरी के लेवल पे ये होता है कि यहाँ पर अगर आप नोट करें तो ये हमारे पास कुछ फॉलिकल सेल्स हैं जो कि इमेच्योर हैं। अब ये फॉलिकल सेल्स आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहे हैं, मेच्योर हो रहे हैं। अब इस फॉलिकल सेल को अगर आप देखते हैं तो इसको हम बोलते हैं थीका सेल, इसको हम क्या बोलते हैं, थीका सेल। ये सेल एक्चुअली क्या है कि हर महीने जो फीमेल की बॉडी है उसके अंदर एक फॉलिकुलर सेल जो है वो एक्टिवेट होगा। अब जो फॉलिकुलर सेल एक्टिवेट होगा और वो आगे जाके एग को रिलीज करेगा उसको हम बोलते हैं जी ग्राफियन फॉलिकल, इट इज़ नोन एज व्हाट, ग्राफियन फॉलिकल। सो इस केस में हम यहाँ पे शो कर रहे हैं कि हमारे पास ये एक ग्राफियन फॉलिकल है।
अब इस ग्राफिन फॉलिकल में आप देख रहे हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, साइज़ में बढ़ता जा रहा है, और इसके अंदर जो ये ब्लू पार्ट है ये आहिस्ता आहिस्ता मेच्योर हो रहा है। ये ब्लू एक्चुअली क्या है, ये पानी है जिसको हम बोलते हैं एंट्रम, जिसको क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं। और अगर आप मज़ीद जाके देखेंगे सो ये जो फॉलिकल हैं ये एक्चुअली मेच्योर होके क्या कर रहे हैं, इसके अंदर जो मौजूद ये एग है उसको रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एग मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपको शो हो रहा है एग क्या है, वो एक्चुअली फॉलिकल सेल के दरमियान में है, और यहाँ पर एग बिल्कुल एज पे आ गया है, और यहाँ पर एग क्या हो गया है जी, वो बिल्कुल रिलीज़ हो गया है। सो ये एक्चुअली इससे रिलीज़ हो रहा है, और यहाँ पर आपने देखा कि भाई ये फॉलिकल्स मेच्योर हो रहे हैं, तो इनको मेच्योर कौन करके देगा, इनको मेच्योर करके देगा FSH। इनको मेच्योर कौन करके देगा, FSH। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोलिफरेटिव फेज़ में एक्चुअली बढ़ना शुरू होगा कौन, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो आना शुरू हो जाएगा। सो अगर आप लोगों के यहाँ पर देखें तो हमने यहाँ पे क्या कहा था कि डे 1 to day 3 में क्या होगा, या डे 1 to day 5 में एक्चुअली ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल इंतहाई लो हैं, और फिर क्या होगा, छठे दिन आहिस्ता आहिस्ता FSH बढ़ना शुरू होगा जो कि एग को मेच्योर कराएगा, और साथ में ईस्ट्रोजन बनना शुरू होगा जो कि यूट्रस की दोबारा से रीसिंथेसिस करेगा। अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो FSH है ये आता है जी फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। ये एक्चुअली कहाँ से आता है, दिस कम्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, ये एग को मेच्योर करेगा। जैसे आपके पास ये ग्राफिन फॉलिकल यहाँ पे हमने शो किया है, ये ग्राफिन फॉलिकल है। अब ये ग्राफिन फॉलिकल क्या करता है कि ये ग्राफिन फॉलिकल बनेगा, ये किसकी वजह से बनेगा, ये ग्राफिन फॉलिकल बन रहा है ड्यू टू व्हाट, दिस ग्राफिन फॉलिकल इज मेच्योरिंग बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ FSH। और ये ग्राफिन फॉलिकल आपको बना कर देना शुरू करेगा किसको, ईस्ट्रोजन। तो हम कह सकते हैं कि FSH की वजह से प्रोडक्शन होती है किसकी, ईस्ट्रोजन की होती है। और ईस्ट्रोजन को बनाकर कौन देता है, इसको बनाकर देता है ग्राफिन फॉलिकल, वो फॉलिकल जो कि हर एक महीने सिलेक्ट होता है। अब ये ग्राफिन फॉलिकल को मैच्योर किसने किया, वो एक्चुअली FSH ने किया। सो ये आपके याद रखना है कि FSH का ईस्ट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव फीडबैक का इफेक्ट है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस, अब होता ये है कि जो ईस्ट्रोजन है वो एक्चुअली इनहिबिट करेगा FSH को। सो इसको हम बोलेंगे क्या, दिस विल बी नोन एज व्हाट, फीडबैक इनहिबिशन। नाउ वापस डायग्राम पे आते हैं। अब जी देखिएगा इस वाली डायग्राम में अगर हम देखते हैं तो ये वाली जो डायग्राम है यहाँ पर क्या हो रहा है जी, ये रिमूव हो गया है, ये है हमारे पास हाईलाइटर, ये है ये जो डायग्राम है, ये वाली जो डायग्राम है जिसमें एंट्रम है, ये एंट्रम क्या कर रहा है जी, ये एंट्रम आगे जाके एग को रिलीज कर रहा है, और वो एग आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है जो इसको मैंने यहाँ पे अभी ब्लैक कर दिया, ठीक हुआ। ये एग क्या हो गया जी, ये बाहर रिलीज हो गया। ये एक्चुअली किसकी वजह से हुआ है, ये एक्चुअली हुआ है एक हार्मोन की वजह से जिसका नाम है LH। सो जो हमारे पास 14वां दिन होता है यहाँ पर कौन सा हार्मोन रिलीज़ होगा, यहाँ पर रिलीज़ होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लिए फीडबैक के तौर पे कौन काम करेगा, वो एक्चुअली ईस्ट्रोजन करेगा। सो हम कहेंगे कि ईस्ट्रोजन प्रोमोट करता है किस चीज़ को, LH को। सो एग जो है वो आपके पास बाहर रिलीज़ हो गया है, यहाँ पर प्रोलिफरेटिव फेज का दी एंड हो जाता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या होता है जी, उसके बाद हमारे पास शुरू होता है डे 15 से लेकर डे 28 तक, और ये जो फेज़ है इसको हम बोलते हैं सिक्रीटरी फेज़। इसको क्या बोलते हैं, सिक्रीटरी फेज़। नाउ व्हाट हैपन्स कि जो एग रिलीज हुआ है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से, वो एग जाएगा फिलोपियन ट्यूब में। वो एग किस में जाएगा, फिलोपियन ट्यूब में। फिलोपियन ट्यूब जो आप बिल्कुल लेफ्ट साइड पे देखिएगा तो ये हमारे पास फिलोपियन ट्यूब है जिसको मैं थोड़ा सा डार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक्चुअली कौन है, दीज आर फिलोपियन ट्यूब। इसमें एग जो है वो मूव करना शुरू होगा। अब जब एग रिलीज़ हो जाएगा ओवरी के अंदर, तो ओवरी के अंदर जब एग रिलीज़ होगा तो सिर्फ फॉलिकल सेल्स रह जाएंगे। जैसे आपको ये जो येलो नज़र आ रहा है जिसको अभी मैं ब्लैक बाउंड्रीज बना रहा हूँ, ये एक्चुअली क्या है, दीज आर व्हाट, फॉलिकल सेल्स। लेकिन इन फॉलिकल सेल्स से अब एग निकल चुका है। दिस स्ट्रक्चर विल बी नाउ नोन एज व्हाट, दिस विल बी नाउ नोन एज कॉर्पस लूटियम, और इसको हम बोलते हैं लूटियल फेज। अब जी ये कॉर्पस लूटियम जो है ये करेगा क्या, ये कॉर्पस लूटियम आपको बना कर देगा एक हार्मोन जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। और ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे कॉर्पस लूटियम बनता है एक प्रोजेस्टेरॉन आता है, तो अब क्या हो रहा है जी, कॉर्पस लूटियम की वजह से जो आपके पास जो यूट्रस है उसमें क्या हो रही हैं, वो मज़ीद थिक होना शुरू हो गया है। और यहाँ पर आप देखें तो रगें जो ये रेड और ब्लू आपको नज़र आ रही हैं, ये एक्चुअली ये भी क्या हो गई हैं, ये भी ज़्यादा हो गई हैं। तो इसका मतलब जो यूट्रस है इट इज़ अगेन नाउ वेस्कुलराइज्ड, और इसको वेस्कुलराइज कौन करेगा, इसको वेस्कुलराइज करेगा प्रोजेस्टेरॉन। यहाँ तक ये क्लियर हुआ। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो कॉर्पस लूटियम है आगे जाके आप देख रहे हैं तो इसका साइज़ आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है।
इसका साइज़ इसलिए कम होता जाएगा क्योंकि स्पर्म की आमद नहीं हुई। अगर स्पर्म आएगा तो कॉर्पस लूटियम मेंटेन रहेगा, अदरवाइज कॉर्पस लूटियम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रीग्रेस होता जाएगा। क्या होता जाएगा? रीग्रेस। और अगर आप देखें तो पहले कॉर्पस लूटियम का साइज़ बड़ा था और अब कॉर्पस लूटियम का साइज़ कम हो गया, और अब उस इंतहाई साइज़ कम हो गया है। जब कॉर्पस लूटियम का साइज़ इंतहाई कम हो जाता है तब हम इसको क्या बोलते हैं? देन इट इज़ नोन एज कॉर्पस एल्बिकन्स। इसको जी हम क्या बोलेंगे? दिस विल बी नोन एज व्हाट? कॉर्पस एल्बिकन्स। और आगे जाके ये भी ख़त्म हो जाएगा। नाउ प्रोजेस्टेरॉन की सिंथेसिस कौन कर रहा था? प्रोजेस्टेरॉन की सिंथेसिस कर रहा था कॉर्पस लूटियम। जब कॉर्पस लूटियम खत्म हो गया तो प्रोजेस्टेरॉन भी खत्म हो जाएगा। सो जब 24वां दिन 28वां दिन आएगा, 28वां दिन होगा तो आपके पास व्हाट विल हैपन? 28वां दिन जब होगा तो प्रोजेस्टेरॉन के लेवल इंतहाई लो हो जाएंगे। सो 28वें दिन फीमेल की बॉडी में ना तो प्रोजेस्टेरॉन है और ना ही ईस्ट्रोजन है, क्योंकि ईस्ट्रोजन को तो यहाँ पर हम देखें तो ईस्ट्रोजन ने ल्यूटिनाइजिंग को किया और ल्यूटिनाइजिंग उसको इनहिबिट कर देगा, ना ही ईस्ट्रोजन है। जब ये नहीं होगा तो फिर वापस साइकिल क्या होगा? वापस से साइकिल आपके पास रिपीट हो के आएगा किसकी तरफ? मेंस्ट्रुएशन की तरफ। सो ये चेंजेस जो हैं ये पूरी ज़िंदगी एक फ़ीमेल की बॉडी में हर मंथ चलती रहती हैं। सो यहाँ पर एज ए MCQ आपको याद क्या चीज़ें रखनी है? आप लोगों को याद ये रखना है कि मेंस्ट्रुएशन फेज़ में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल बहुत कम होंगे। फिर उसके बाद जी 6ठे दिन FSH का लेवल राइज होना शुरू होगा। फिर जी 8वें 9वें दिन ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना शुरू होगा। 14वें दिन पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ेगा और फिर 15वें दिन से लेकर 15वें दिन से आगे प्रोजेस्टेरॉन बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अगर स्पर्म की आमद नहीं होती तो प्रोजेस्टेरॉन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगा क्योंकि कॉर्पस एल्बिकन्स बनेगा। सो ये आपको हार्मोन्स एज ए MCQ याद रखने हैं। अब जी दूसरी पॉइंट पे आते हैं। जो पहले डे 1 to डे 5 है और या डे 1 to डे 3 है, वहाँ पर जी आपके पास क्या होती है? वहाँ पर होती है ब्लीडिंग होती है। डे 6 में क्या होता है? डे 6 में हमारे पास जो ग्राफियन फॉलिकल है उसकी सिंथेसिस होती है और साथ में जी ईस्ट्रोजन क्या कर रहा है? ईस्ट्रोजन जो है वो यूट्रस की डेवलपमेंट भी कर रहा है, जिसको अभी मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक हुआ। उसके बाद जी 24वां दिन जब आएगा तो 24वें दिन की 14th डे जब आएगा तो उस दिन बन जाएगा कॉर्पस लूटियम बनेगा और एग क्या होगा? एग भी रिलीज़ हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। और जब डे 15 to डे 28 जो है वो सिक्रीटरी फेज चलेगा, जिसके अंदर कॉर्पस लूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन की सिंथेसिस करेगा और आहिस्ता आहिस्ता कॉर्पस लूटियम रिग्रेस होना शुरू होगा। जब वो रिग्रेस हो जाएगा इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स। सो ये हमारे सारे का सारा था मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस हवाले से आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो क्लास में पूछिएगा या फिर आप लिंक जो है वो भी यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप जो है वो अपने सवालात भी पूछ सकते हैं ताकि मज़ीद उसको मैं क्लियर कर पाऊँ। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।